गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं संस्कृत के दूसरे पार्ट जो हमने आरंभ कर दिया था उसके 2 पैराग्राफ हो गए थे, उसके आगे देखेंगे। तीसरे पैरे पे तदानीम उज्जैनियां विद्याया प्रमुख केंद्रम आसीत। तदानीम उन दिनों, तदानीम का होता है उन दिनों, उज्जैन विद्याया पढ़ाई लिखाई का प्रमुख केंद्रम आसीत, विशेष स्थान था, प्रमुख स्थान था। उज्जैनिया गुप्त वंशस्य संरक्षणे, गुप्त काल के द्वारा सुरक्षित की गई बहुविध कला विज्ञानम, बहुत प्रकार की कलाओं और विज्ञान के सांस्कृतिक केंद्रानी संरक्षितानी वर्धितानी च आसन। सांस्कृतिक केंद्र सुरक्षित और उनको आगे बढ़ाया गया था। अत्र यहाँ नाना दिग्देशेभ्य, विभिन्न प्रकार के देशों से विद्वत जनाना, विद्वान लोगों का समागम भवती, समागम यानी आना जाना होता था। अतः एव इसलिए वहरा मिहिरो अपि, वहरा मिहिर ने भी समाप्य अध्ययनम, अपनी पढ़ाई समाप्त करके अस्मिन एव नगरे समागता, इस ही शहर में आ गए थे। ये मैंने आपको पिछले हफ्ते पढ़ा दिया था, फिर से रिपीट किया है क्योंकि जो मैंने आपको उस दिन 5वां प्रश्न दिया था, वो 5वां प्रश्न जो था वो इस पहले के अंतिम जो है पंक्ति है उसमें आपको मिलेगा। वहरा मिहिर वेदज्ञ वैज्ञानिका चा आसीत, वहरा मिहिर वेदों का ज्ञान रखने वाले और श्रेष्ठ ज्ञान रखने वाले अर्थात विज्ञान का ज्ञान रखने वाले थे। स गतानुगतिकताया, गतानुगतिकताया मीन्स की रूढ़िवादी, अर्थात अंधाधुंध किसी भी बात को फॉलो करना, मान लेना है ना, तो कि जिसमें अपना दिमाग नहीं लगाना, जिसने जैसा कहा वैसा कर लेना, रूढ़िवादी है ना, प्राचीन सोच वाले। उन्होंने रूढ़िवादी स्थानों पर कि जिन जिन जगहों पर लोग अंधविश्वास करते थे, रूढ़िवादी मीन्स पुराने विचारों को मानना अर्थात अंधविश्वास करना, बिना सोचे समझे किसी बात पे विश्वास कर लेना, कि उन स्थानों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक नजरिए का महत्व प्रतिपादित्व स्थापित किया। उन्होंने जो है रूढ़िवादी स्थानों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व दिया। ग्रह नक्षत्र प्रभाव आश्रितम, ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव पर अर्थात होने वाली घटनाओं पर घटित फलित ज्योतिष नाम शास्त्रम, फल देने वाला ज्योतिष नाम की विद्या जो थी, तस्य प्रतिपाद्य विषय अभ्यत, उनका सबसे प्रिय विषय बन गया था कि ग्रह नक्षत्रों से होने वाले जो फल है उसे जो है क्या कहते हैं, ज्योतिष। तो ज्योतिष नाम की विद्या पर उनका जो है सबसे उनका प्रिय विषय था। तेन कृता, उनके द्वारा बताई गई काल गणना, समय की गिनती, कि समय किस प्रकार से एक दिन जो है किस प्रकार से 12 घंटे का और एक रात 12 घंटे की, कि दोनों मिलाकर के 24 घंटे का दिन रात बनता था। ये काल गणना भी क्या थे, उन्हीं का ही देन है। तो ये बहुत ही प्रमाणिक मतलब स्टिक सही थी। आज तक ना कोई इसके से 1 मिनट घटा पाया, ना कोई 1 मिनट बढ़ा पाया, इतनी ज्यादा प्रमाणिक थी। एक्यूरेसी, प्रमाणिक मतलब एक्यूरेट, सही। भारते फलित ज्योतिष से प्रथम आचार्य, भारत में फल देने वाली ज्योतिष विद्या के सबसे पहले आचार्य
वहरा मिहिर एव अस्ति, वहरा मिहिर ही है। न तत्पूर्वम फलित ज्योतिषस्य शास्त्रम प्रापयते भारते, कहते तत्पूर्वम उससे पहले फल देने वाले ज्योतिष विद्या जो है भारत में नहीं थी। लोगों को इस चीज का मालूम ही नहीं था, उनको ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान ही नहीं था। उनसे जो मनुष्य को उनसे जो है प्रभाव पड़ता है मनुष्य के जीवन में, उसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। ऐसा एव इन्होंने ही सर्वप्रथम प्रतिपादितवान, सबसे पहले स्पष्ट किया, यत् कि चंद्रस्य प्रकाशा स्वकीय न अस्ति, कि चंद्रमा की रोशनी अपनी नहीं है। ये भी उन्होंने सिद्ध किया था, यही बताया था, क्योंकि चंद्रमा रात को चमकता है ना, और दिन में क्या चमकता है, सूरज चमकता है। तो क्या था कि लोगों का ये अनुमान था कि दोनों के पास अपनी ही रोशनी है, परंतु इन्होंने स्पष्ट किया कि चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। अपितु सा सूर्य से प्रकाशेन प्रकाशयते, बल्कि वह सूरज के प्रकाश से ही चमकता है। उन्होंने ही स्पष्ट किया कि चंद्रमा की रोशनी अपनी नहीं है, वह सूर्य की रोशनी से ही रोशनमान होता है। वहरा मिहिरेण बृहत संहिता बृहत जातकम पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता। वहरा मिहिरने बृहत संहिता बृहत जातकम और पंच सिद्धांतिका नाम के ग्रंथा पुस्तकें विरचिता लिखी। संस्कृत में पुस्तक को ग्रंथ कहा जाता है ना, पुस्तक नहीं कहा जाता। एतेषु ग्रंथेषु, इन पुस्तकों में खगोल विद्याया आकाशे, खगोल, ख मैंने होता है आकाश, गोल मैंने गोल है, आकाश भी पृथ्वी के समान गोल है। तो खगोल विद्याया, आकाश की विद्या का, आकाश की गोल होने वाली विद्या का गूढ़ तत्वानाम, उसके अंदर के जो बहुत ही रहस्यमय चीजें हैं, गूढ़ तत्व मतलब रहस्यमय बारीक बारीक चीजें हैं, उनके बारे में प्रतिपादनम अस्ति, स्पष्ट किया है, अर्थात लिखा है। अनेन, इन्होंने न केवल खगोल तत्वानाम निरूपण कृतवान, खगोल अर्थात आकाशीय वस्तुओं के बारे में वर्णन किया, निरूपण मतलब वर्णन किया, वर्णन मतलब बताना किया, अपितु बल्कि पृथ्वी गोलकत्वम, कि पृथ्वी भी गोल है, गुरुत्व आकर्षण सिद्धांता, और इसमें गुरुत्व आकर्षण ग्रेविटी के भी का भी नियम है ना, कि ग्रेविटी का क्या नियम है, कैसे हमें समझ आए कि हम कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो पृथ्वी में एक ऐसा चुंबक है कि वो फिर से आकर्षित करके उसको अपने नीचे ले आती है। ठीक है, तो पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण मतलब एनवायरमेंटल है ना, उसकी विद्या, जल विज्ञान, पानी की, भू विज्ञान, मिट्टी का, पृथ्वी पर जो मिट्टी है उसके बारे में ज्ञान का विस्तारेण विवेचितम, बहुत ही विस्तार से उसको बताया गया है। पादपा वाल्मीकि च, पादपा पेड़, और वाल्मीकि, वाल्मीकि मतलब कि जो पृथ्वी में दीमक या कोई कीड़े मकोड़े होते हैं, ये अधोभूमिक जल स्थिति प्रदर्शयन्ति, ये जो है पृथ्वी के नीचे पानी होने की संभावना को प्रकट करते हैं। जिस स्थान पर पेड़ों के साथ दीमक के समान कीड़े मकोड़े होते हैं, उससे ये पता लगाया जाता है कि नीचे, जमीन के नीचे क्या है, पानी है, जमीन के नीचे क्या है, पानी है। इति तस्य कथनम आसीत्, ऐसा उनका कहना था। आधुनिक वैज्ञानिका अपि, आज के जो वैज्ञानिक हैं वे भी तद अवलंब्य, उन्हीं की पुस्तकों को पढ़ करके ही अन्वेषणम कुर्वन्ति, खोज करते हैं।
कि उनकी पुस्तकें इतनी एडवांस है, इतने हजारों साल पहले लिखी गई, परंतु आज भी वो बिल्कुल प्रामाणिक है, स्टीक है। मीन्स जो कुछ उन्होंने बताया, आकाश की जो है पृथ्वी से कितनी दूरी है, वो भी बड़ा मीरी नहीं अपने समय में पृथ्वी पर बैठ करके ही बता दी थी, जो अब जो है हम विज्ञान ने चंद्रमा पर जाकर के उस दूरी को नापा है। नाना देशेषु परिभ्रमण, विभिन्न प्रकार के देशों में घूमते हुए स्वकीय ज्ञान दीप्तया दीप्यमाना, अपने ज्ञान रूपी रोशनी को रोशन करते हुए 587 ख्रीष्ट शताब्दी ईस्वी में सा दिवंगता, वे दिवंगत हो गए, अर्थात ईश्वर को प्यारे हो गए। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन, अपने विस्तार ज्ञान के कारण खगोल सदृशम, आकाश जैसे गहन विषयम अपनी, बहुत ही घने विषय के बारे में, कि वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं, उनके बारे में उन्होंने सरल से हर चीजों को स्पष्ट किया है। ज्योतिष विद्या महा अरणम तरतुम, कि ज्योतिष विद्या जैसे महान सागर में तैरने के लिए तस्य ग्रंथा, उनकी जो पुस्तकें हैं वो नौका एवं संति, मानो नौका के समान है, कि इनके जो पुस्तकों उन्होंने लिखा है वो सागर के समान बहुत ही विस्तार में लिखा है, बहुत ही बारीकी से हर चीज का वर्णन किया गया है। तो कोई भी उसको ज्ञान को अर्जन करना चाहता है तो मानो वो ज्ञान रूपी नाव में बैठकर उनके ग्रंथों को पढ़ते हुए सागर में प्रवेश करके अपनी मंजिल को पा लेता है। स महान कालज्ञ आसी, वह बहुत ही श्रेष्ठ समय का ज्ञान देने वाले थे। ज्योतिष विद्यायाम तू, ज्योतिष विद्या में तो वरा मिहिर तिमिर नाशिका सूर्य इव आसीत, तिमिर नाशिका, तिमिर अंधेरे का नाश करने वाले सूर्य के समान ही थे। अब इसमें से देखेंगे ये प्रश्न है, मैं प्रश्न लिख देती हूँ, अब इन पैराग्राफ में से ढूंढ करके आपको क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है।
इन प्रश्नों को आप जो है अपने जो मैंने पैराग्राफ पढ़ाए हैं इन्हीं को पढ़ करके इसमें से लिखेंगे। ये आपका आज का लेसन कंप्लीट हो गया। आगे का फिल अप द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम और आम नाम, ठीक है। यहाँ तक के प्रश्न आप जो है अपना बुक में करेंगे, बुक में ही करके रखेंगे। थैंक यू।